स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वेलोसिटी लर्निंग। मैं शिखा कौशिक नया वीडियो लेकर फिर आपके लिए आपका हेल्पफुल बनाने के लिए आपके स्टडी के लिए लेकर आए हैं। आज हम अपना जो नया वीडियो लेकर आए हैं बच्चों को हमारा 10th क्लास के लिए है और 10th क्लास का आपका जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला, उसका ये टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसको हम क्या होते हैं म्यू से और एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 10th लेवल पर अगर हम बात करें तो हम एन से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब बच्चों ये टॉपिक बच्चों के लिए बहुत सारा मैंने जितना भी सुना है, जितना मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बट आज हम आपको इसको एक बहुत इजी वे से समझाने वाले हैं। आज आपकी ये प्रॉब्लम, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा तो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। चलिए, अब इसके लिए सबसे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए डेंसिटी को एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब आप बोलेंगे मैडम क्या बात कर रहे हो, डेंसिटी तो क्या होती है, 8th में हमने पढ़ा था कि डेंसिटी तो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ हम इस डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखो बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू 8th क्लास स्टूडेंट कहते हैं मास अपॉन वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम, ये होता है आपका। बट यहाँ हमारी जो डेंसिटी की हम बात करेंगे वो बात करेंगे हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो कहाँ होती है, ऑप्टिकल का मतलब लाइट से है। ठीक है, तो यहाँ हम ऑप्टिकल डेंसिटी और हम एक वे से ऑप्टिकल डेंसिटी को जो मेजर करते हैं वो हम अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वे से ही करते हैं। तो उसके लिए अब ऑप्टिकल डेंसिटी को एक्सप्लेन करने से पहले, वैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो जो है उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अगर हम बात करें रेयर मीडियम क्या होता है, देखो कि हम कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं और एक आप जिस रोड पे ट्रेवल कर रहे हो वो रोड बिल्कुल खाली है, राइट। तो आप बहुत स्पीड के साथ में स्मूथली जाएंगे, आप कहीं आपको स्पीड कम नहीं करनी पड़ेगी, कहीं जिगजैग नहीं होना पड़ेगा, तो आप एक स्पीड के साथ में चलते चले जाएंगे, राइट। तो वहां पर क्या होता है, जो खाली रोड है जहां पर की स्पीड आपकी क्या हो रही है, तेज हो रखी है, उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पर तो वी कैन से स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर आपकी उसी को अब हम स्पीड ऑफ लाइट से भी डिस्क्राइब कर देते हैं। रेयर मीडियम जो होता है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो आपकी क्या होती है बच्चों, फास्ट होती है, लाइट फास्ट होती है। ठीक है, डेंसर मीडियम क्राउडेड रोड है, रशी एरिया है, तो वहां पर आप जब अपने व्हीकल के साथ मूव करते हैं तो आप भी देखते हैं कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिगजैग भी होना पड़ता है, स्पीड एक फास्ट स्पीड के साथ मूव नहीं कर सकते हो, स्पीड भी वहां पर क्या करनी है, कम ज्यादा आप लोग को करनी पड़ती है। तो दैट टाइप मीडियम जहां पर भरा भरा होता है, क्राउडेड होता है, वो हमारा डेंसर मीडियम होता है। तो सिंपल स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में क्या होती है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। तो यहाँ से भी आप रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट जो होती है फास्ट होती है, डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है वो आपकी लाइट की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, राइट। क्योंकि हमें ऑप्टिकल डेंसिटी एक्सप्लेन करनी है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ही लेंगे। तो अब इसी तरीके से डेंसिटी की बात करते हैं। देखो डेंसिटी किसमें ज्यादा होती है और किसमें कम होती है, डेंसिटी मोर, ठीक है, और डेंसिटी लेस। किसमें होती है, जहां डेंसिटी मोर का मतलब आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, वहां पर स्लो होगी, स्पीड ऑफ लाइट स्लो। ठीक है, और लेस डेंसिटी जहां पर आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। ये ऑपोजिट हो गई है आपकी कहां पर, यानी डेंसिटी जो है वो आपकी अपोजिट हो गई है, किससे, स्पीड से। ठीक है, अगर हमारा डेंसिटी ज्यादा है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि उस मीडियम में जो आपका लाइट का स्पीड है वो कम है, और अगर आपका डेंसिटी कम है तो यानी उसमें आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। एग्जाम्पल देके समझाता है। देखिए यहाँ पर हम आपको, ये मैंने एक
सेपरेशन बाउंड्री बनाई है दो मीडियम की, ठीक है। ये यहाँ पर आपका इंसिडेंट रे हो गया, राइट। ये आपका यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, राइट। तो ये ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हमने आपको दो मीडियम ले लिए हैं। लेट हम आप कर लेते हैं ये मीडियम यहाँ पर देखो एयर हो गया, यहाँ पर आप एक ग्लास वाटर इसको कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं ग्लास ले लेती हूँ यहाँ पर। तो लाइक यहाँ पर स्पीड क्या हो गया v1, यहाँ पर स्पीड हो गया v2, राइट, ठीक है। तो अब हम आपको बता रहे थे कि जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एक और होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम किन्हीं दो मीडियम को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसके इक्वल होता है, उनका जो रेशियो ऑफ स्पीड होता है इन बोथ मीडियम। जैसे लेट हमने कर लिया यहाँ पर, हम यहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड कर रहे हैं इसका, तो बोला था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, उनकी दोनों मीडियम जो गिवन मीडियम है उनकी स्पीड की रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं लेट n इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो गया इनका v1/v2, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनकी जो स्पीड्स होती हैं उसके रेशियो को इक्वल होता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि मैडम ये v1 v2 क्यों आया है, तो हमने यहाँ पर देखा है कि लाइट क्या जा रही है, फर्स्ट मीडियम से एयर से ग्लास में हमारी एंटर कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लेते हैं रेस्पेक्ट विद ANG, तो यहाँ पर हम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये जो इसका मतलब होता है, वी आर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, विद रेस्पेक्ट टू एयर। वी आर फाइंडिंग हियर क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट in air, okay, and upon speed of light in ग्लास में फाइंड कर रहे हैं, सो ग्लास, राइट, ये हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये क्या है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना लिया हुआ है v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है v2, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो दिस वन फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर अगर हम आपसे बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, अब एक कुछ वैल्यूज लेके एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कि आपका स्पीड हम ले रहे हैं, लाइट का स्पीड एयर में और ग्लास में, इसी से बता रहे हैं, जो आपका डायग्राम बना हुआ है इसी से एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। जैसे कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन एयर इक्वल टू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं आपका कैसे, ANG, यानी ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो सेम हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीन्स 3 × 10⁸, ठीक है, अपॉन ग्लास 2 × 10⁸, कैंसल आउट, here is the 1.5 आ जाएगा आपका ANG, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर आपको बता रहे थे कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, n से ले लीजिए या म्यू से ले लीजिए, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट in a medium।
आप जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे होंगे तो वहां पर क्या होता है, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, जैसे तो जितना ज्यादा इट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर जितना ज्यादा आपका क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उतना ही कम होगा, और जितना स्पीड आपका क्या होगा, कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट मीन्स यहाँ से हम देखो क्या यहीं से निकाल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट मीन्स जो हमारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होता है, स्लो होता है, लेकिन डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। यहीं से आपको पता चल गया, ये हमने निकाला है 1.5। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि आपका एयर से ग्लास में जब आपकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, इतना 1.5 जो है ये आपका स्पीड का रेशो आया है। तो ये दोनों स्पीड का रेशो है, यानी आपका जो एक तरीके से अगर हम यहाँ मानते हैं कि ग्लास जो होता है वो एयर से क्या होता है, डेंसर होता है, तो बैंड होने की जो कैपेसिटी है वो भी हम इससे बैंडिंग नेचर को ही हमारा बताता है। तो कंपैरिजन टू एयर ग्लास में इतना टाइम्स जो होगी वो ज्यादा बैंड होगी आपकी लाइट, या ये भी कह सकते हो कि ये इतना टाइम्स जो होता है उससे हैवियर है एयर से। एयर से ग्लास 1.5 टाइम्स ज्यादा हैवियर है। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा उसकी वैल्यूज जो बता देगी, हमें उसकी स्पीड को बता देगी, उस मीडियम में हमारा लाइट का स्पीड क्या है, कि हमारा डेंसर मीडियम है, लाइट अगर हमारा रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है, तो वी कैन इजीली कंपैरिजन, दो मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाता है तो हम आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं उनकी वैल्यूज को कंपैरिजन करके कि हमारा कौन सा डेंसर मीडियम है और कौन सा हमारा रेयर मीडियम है, या किस मीडियम में हमारा लाइट का स्पीड ज्यादा है या किस मीडियम में कम है। क्योंकि हमने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो होता है वो लाइट ऑफ स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक और बैंडिंग से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक तरीके का क्या बताता है, ये भी बताता है कि किस मीडियम में लाइट कितना ज्यादा बैंड होगा या कितना कम बैंड होगा। तो एक तरीके से हमें उसकी जो बैंडिंग नेचर होती है हमारी लाइट की, वो भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल जाती है, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो बैंडिंग नेचर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, आपकी जो बैंडिंग होगी लाइट रेज उतना ही ज्यादा बैंड होगी, जितना आपका वैल्यू कम होगा आपका बैंडिंग भी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो दोनों चीजों से रिलेट करके बताया है। एक तो बता दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों सेम होती है, हम मेजर्ड ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर्ड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में। ठीक है, डेंसर और रेयर आपको बता दिया है कि लाइट का स्पीड जहां पर स्लो होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जहां स्लो होगा वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां पर आपका स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगा वहां पर आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। बैंडिंग जितना ज्यादा वैल्यू उतना ही ज्यादा बैंडिंग। तो आप इन वैल्यू से यू कैन फाइंड कि लाइट रेज जो जा रही है, आप कंपैरिजन करेंगे और बता सकते हैं कि लाइट रेज क्या कर रही है। अगर वहां पर आपको दो मीडियम दे रखे हैं बट आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है, तो वहां पर आपको इन चीजों की वैल्यूज से ये जो हमने आपको बताई है इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप देखेंगे और वहां पर आप उसको मीडियम को फाइंड कर सकते हैं कि किस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है या किस में ज्यादा है। ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज हम लोगों ने फिनिश किया है। नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर फिर से आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।